चलिए जानते हैं देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद असम में केस दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि यात्रा के लिए पहले जो रूट तय किया गया था बल्कि वे दूसरे रूट पर यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जाएंगे और तीनों ही राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10:45 में महाराष्ट्र के सोलापुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करके और आधारशिला रखेंगे। 22 जनवरी को प्रमाण प्रतिष्ठा से पहले गुरुवार शाम पूरे विधि विधान से श्री राम लल्ला के विग्रह को नवनिर्मित भव्य मंदिर के गर्भगृह के विराजमान कर दिया जाएगा। इसके बाद गुरुवार को ही राम लल्ला के गर्भगृह की पहले तस्वीरें सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसी है। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नई गाइडेंस जारी करते हुए आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों को लेकर के नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे की कोचिंग बंद कराने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान में शुक्रवार को ही एक्सट्रीम हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां पड़ोसी देश की राजधानी इस्लामाबाद के बॉर्डर सील किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान पुलिस व आर्मी तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई समय से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि गरीब मजबूर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी को लेकर पीएम के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है। अयोध्या में राम मंदिर राम लल्ला के स्वागत को लेकर पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। राम लल्ला के आगमन से पहले ही हवन अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। ब्राह्मणों की मौजूदगी में मंत्रियों का जाप चल रही और हर किसी को अब बस 22 जनवरी का इंतजार है। केंद्र कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रमाण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में बार बार इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनका प्यार बार बार यहां उमड़ रहा है। यह उत्तर प्रदेश से इन्हें प्यार है। महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण देने के दौरान भावुक हो गए। शुक्रवार को उन्होंने राज्य के लाभ स्थितियों पर बातें की। इस दौरान बचपन का जिक्र आते ही उन्होंने कुछ पलों के लिए बीच में ही भाषण रोक दिए। पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज सुबह से ही महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्सव मनाने के लिए 22 जनवरी को गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारी को आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। बिहार के लोगों को अभी तक ठंड से राहत नहीं मिल पाई है। अगले 3-4 दिनों तक राज्य में न्यूनतम तापमान से ज्यादा गिरने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने 24 जनवरी तक प्रदेशों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है।